हेलो। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। जाग गए क्या? और कैसा लगा कल का पहला सेशन जो कराया था मैंने, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रैक्टिस का? अगर अच्छा लगा हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इम्प्रूव करेंगे आप लोगों के लिए भाई चैनल। आप लोगों की डिमांड पर ही इम्प्रूवमेंट की जाएगी, और जैसा आप बोलेंगे आपके लिए उससे बेटर कंटेंट दिया जाएगा। तो मैं फिर से बता दूं, ये पाठ्यम है, और पाठ्यम पर हम एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एंड बैंकिंग एंड किसी भी सी, टी एंड बी ग्रुप के एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर के वीकली एंड डेली करंट अफेयर क्वेश्चन कराते हैं। वीकली तो हम नए क्वेश्चन लेके आते हैं, एंड डेली बेसिस पे हम यहाँ ने अभी हमने अपना एक सीरीज स्टार्ट किया करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन की, जो कि इस चैनल पर डेली सुबह 6 बजे, डेली कब, डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपके लिए चैनल पर डाल दी जाएगी, और आप रजाई में बैठे बैठे इसका आनंद ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पाठ्यम के साथ। हाल ही में एनडीए की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है। इसके जो मिनिस्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। ठीक है। अब यहाँ पे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, यहाँ पर है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ये आपको ध्यान रखना है। एथलीटों के लिए भारत का अपना पहला मोंडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ किया गया है? किसके लिए? एथलीटों के लिए। कहाँ पर किया गया है ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रारंभ किया गया है, स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओणम फेस्टिवल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ओणम फेस्टिवल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। केरल राज्य के अंदर हुई है। तो यहाँ की जो कैपिटल हो जाएगी केरल राज्य की, वो हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पर पिनरई विजयन की सरकार हो जाएगी, और यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे वो हो जाएंगे राजेंद्र अरलेकर। और ये ओणम फेस्टिवल 10 डे फेस्टिवल रहता है, 10 दिवसीय फेस्टिवल बोलते हैं केरल राज्य में, जो उसका उसका मनाया जाता है। एंड ये वही फेस्टिवल है जिसमें आपने सुना होगा केरल में एक नाव दौड़ाते हैं हम लोग। ठीक, जो आपने पिक्चर देखी होगी बागी फर्स्ट, उसमें टाइगर श्रॉफ नाव दौड़ा रहा होता है आगे फ्रंट पे बैठ के, तो ये वही फेस्टिवल है। ठीक है। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर। कहां पर? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर किया है, और कहां पर? वानखेड़े स्टेडियम के अंदर में। ये है सुनील गावस्कर की कांस्य की प्रतिमा। ठीक है, ये है सुनील गावस्कर वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के अंदर। ठीक। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में आईबीसीए में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हुआ है? आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मतलब जितनी भी बड़ी बिल्लियों से यहाँ तात्पर्य है, आपने देखा होगा चीता, शेर, तेंदुआ, ये सब बिग कैट की सीरीज में श्रेणी में आते हैं, और बड़ी बिल्लियों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो इसमें आधिकारिक तौर पर अभी नेपाल को शामिल किया गया है। अब नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? नेपाल को शामिल किया गया है तो काठमांडू, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पर सुशीला कार्की यहाँ की प्रधानमंत्री हो जाएंगी। अब इम्पोर्टेंटली, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो बनाया गया था वो सन 2023 के अंदर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में फॉर्म्ड हुआ था, और उसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक, ताकि जितनी भी बिग कैट बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं उनको संरक्षित किया जा सके, उनको बचाया जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे देश भारत के द्वारा ही की जाएगी। अब इसकी उसको होस्ट कौन कर रहा है, या इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? BWF, मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई सन 1934 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है। अब जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचनाओं को मंजूरी दी है? आप मार्क कर लीजिए, आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को 100% मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके रखिएगा। आपको 100% ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिलने वाला है। ठीक, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% और 18% की दर को ही मंजूरी दी गई है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स।
फिर समझ में आपको आ जाएगा। पूरे विश्व के अंदर जीएसटी को अपनाने वाला जो पहला देश था वो कौन सा देश था? वो पहला देश था फ्रांस। पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले अपनाया था फ्रांस ने, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो जीएसटी का मॉडल है किस देश के ऊपर है? वो कनाडा के जीएसटी मॉडल के ऊपर है, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसमें 5%, 12%, 18% और 28% की दरें थी, ठीक है। जो कि अभी निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी 2.0 की बैठक हुई है, उसमें 12% और 28% को हटा दिया गया है। किसको? 12% और 28% को हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 5% और 28% को ही रखा गया है, ठीक है। और एक न्यू रेट को इंट्रोड्यूस भी किया गया है इसमें, 40% की रेट को, जो कि लग्जरी आइटम्स के लिए रहेगी, लग्जरी चीजों के लिए रहने वाली है, ठीक है। और हाँ, जो जीएसटी नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? टोटल 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो हाल ही में कौन सा देश हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत ही शामिल हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये इंपोर्टेंट करंट अफेयर की जो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ ठीक लग रही है और लग रहा है बेनिफिशियल है आपके लिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलते रहे एंड आप डेली बेसिस पे अपनी नॉलेज को बूस्ट कर पाए, ठीक। एंड वीडियो को लाइक भी करना है आपको, ताकि मेरे को इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा, जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक। और शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक। अगला प्रश्न है इसमें, G20 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 2026 की मेजबानी की जाएगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा की जाएगी। किसके? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा की जाएगी, ठीक है। 2026 की, ठीक। और 2023 की मेजबानी किसने की थी? हमारे भारत ने की थी, ठीक। 2024 की मेजबानी जो की थी वो ब्राजील ने की थी, और 2025 में G20 की जो मेजबानी की थी वो साउथ अफ्रीका ने की थी, ठीक। अब ये G20 है क्या? G20 में हम भारत जो हमारा देश है वो शामिल है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल शामिल है, क्योंकि इसमें 19 तो टोटल विश्व से कंट्री शामिल है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी देश आते हैं वो शामिल है, और अफ्रीकन यूनियन की जितने भी कंट्रीज आती हैं वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। और इंडिया इज ऑल्सो इट्स मेंबर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1999 के अंदर में। एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है। एक ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब यूएसए में इसकी मेजबानी, यूएसए के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी 2026 की। तो यूएसए की जो कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जो कि 43वें नंबर के प्रेसिडेंट होने वाले हैं, ठीक है। और जेडी वेंस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जो कि 50वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, ठीक है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं वो हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन। अब सीपी राधाकृष्णन बने हैं तो उपराष्ट्रपति का पद जो है भारतीय संविधान में कौन से भाग के अंदर आता है? तो ये आता है पार्ट 5 के अंदर। कहाँ पे? पार्ट 5 के अंदर। और किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 63 के अंडर में आता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को लेके कौन कौन से आर्टिकल रहते हैं? जो आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 69 तक, ठीक है। ये इंपोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, जो कि आपसे पूछा जा रहा है, और ये आपके लिए हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आपके लिए मैं लेके आया हूँ। एंड हाँ, इसकी पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ एंड अदर वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, जो कि मैं वीकली करंट अफेयर का सेशन आपके लिए लेके आऊंगा। एंड डेली करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ वो भी यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी पर सेशन की। और हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कराते हैं, इसका कुछ हम नहीं कराते, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। पाठ्यक्रम से जुड़िए और अपने भविष्य निर्माण में हमारा योगदान
बढ़ने दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।